जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी 11वीं क्लास और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पढ़िए। ए तथा बी ने चारागाह किराए पर लिया। ए ने अपनी 6 गाय 4 माह के लिए और बी ने अपनी 10 गाय 5 माह के लिए चराता है, तो वे किस अनुपात में किराए का भुगतान करेंगे? भाई, जो जितना खाएगा वो उतना भुगतान करेगा। यहाँ पे ए ने 6 गाय 4 माह के लिए चराई और बी ने अपनी 10 गाय 5 माह के लिए चराई। हमें रेशियो बताना है कि वे किस अनुपात में किराए का भुगतान करेगा। ये हो गया आपका 6 चौके 24 और ये हो गया 10 पंजे 50। काट सकते हैं 2 से ये 12 बार और 2 से ये 25 बार, तो 12:25 में इन्हें भुगतान करना पड़ेगा अपने पैसों का। अगर राशि आपको दी होती और किसी एक का भाग पूछा होता तो आप यहाँ पे बता सकते थे, पर यहाँ सिर्फ आपको अनुपात बताना है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 12:25। चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। जब भी आपको गुना गुनी दे दे, किसमें? नाव एंड धारा में, तो आपको जो नाव की चाल है, आपको नाव की जो चाल है वो दोनों को जोड़ के बनाना है। एक 1 गुना है, एक 4 गुना है, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। और धारा का जो वेग है वो आपको माइनस करके बनाना है। 4 में से 1 गया तो 3। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जब भी गुना गुनी आपको दिया हो। तो यहाँ हम तुलना करेंगे। हमें दी है शांत जल में नाव की चाल 15 और हमारी यहाँ नाव की चाल है 5। इस 5 का कितना गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो हमारा धारा का वेग है वो भी कितना गुना ज़्यादा होगा? 3 गुना ज़्यादा होगा। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा धारा का वेग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला सवाल, एक कार समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में से 2 घंटे कम लगते हैं, तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो आप ऑप्शन से ही जाइए, बेस्ट मेथड रहेगी ऑप्शन से जाने के लिए। हम उठा लेते हैं हमारी वास्तविक चाल 12। 60 किलोमीटर अगर हम 12 से जाएंगे तो 12 पंजे 60, हमें कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। और अगर हम हमारी चाल को 8 बढ़ा देते हैं तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 60 किलोमीटर की दूरी अगर हम 20 से जाएंगे तो 20 या 60 3 घंटे लगेंगे। क्या वास्तविकता में हमें 2 घंटे कम लग रहे हैं? प्रश्न की बात सही हो रही है, इसलिए हमारी जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखें, आपके पास में बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन, नहीं तो फिर आपको गुणनखंड या श्रीधराचार्य मेथड से गुजरना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे अच्छा है कि ऑप्शन वाली मेथड से इसको करें। चलिए, प्रथम 80 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। अगर आपसे क्रमागत बोला जाए, क्रमागत संख्या बोली जाए, ना सम हो और ना विषम हो, तो आपको फॉर्मूला है n + 1 और बटे में 2। क्या है?
n+1/2। और अगर सम बोल दिया जाता है तो आपको लगाना है सम में n+1, और अगर विषम बोल दिया जाता है तो विषम में फॉर्मूला लगाना n। हमें यहाँ बोला है प्रथम 80 क्रमागत सम संख्या, और सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या है n+1। तो 80 और 80 में 1 जोड़ दोगे तो एवरेज आपका क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त x² + y² बराबर 25, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है x² + y² बराबर r²। ये आपको याद रखना है। तो x² + y² की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 25 दी गई है। तो 25 बराबर r², स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो 25 जो है वो होता है 5 का स्क्वायर, या 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, IMP जरूर लिखना। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बैग में 6 सफ़ेद 8 काली और 4 नीली गेंदें हैं। बैग से एक गेंद यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, तो इसके काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता में आपको याद रखना है जब या बोला जाए तो प्लस लगाना है, और बोला जाए तो इंटू लगाना है। यहाँ बोला गया है या, तो हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। काले, तो काली गेंदें कितनी है हमारी यहाँ पे 8, और नीली कितनी है हमारी, या लगा है नीली है हमारी यहाँ पे 4, और टोटल गेंदें हो जाएंगी हमारी 6 4 10, 10 और 8 18। तो ये हो गया आपका 12/18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2/3। तो प्रायिकता से अभी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, पर जब भी पूछे जाएंगे तो एक एक एग्जाम में कम से कम 3 4 क्वेश्चन प्रायिकता से पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक्स जो है वो मोस्ट हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप बिल्कुल पढ़ के जाएं। ऐसा नहीं कि इसमें 3 क्वेश्चन आ गए तो आप उसी टॉपिक को ज़्यादा पढ़ने लग गए। एक जैसा पैटर्न कभी नहीं रहता, लास्ट में पैटर्न चेंज होगा, बीच में पैटर्न चेंज होगा, स्टार्टिंग में पैटर्न और कुछ था अब और कुछ है। तो सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें, साइंस को बारीकी से पढ़ के जाएं। साइंस बहुत डीपली पूछी जा रही है। चलो एक बैग में 1 2 3 और इसी तरह कहाँ तक 30 की संख्या वाली गेंदें हैं। बैग में से एक गेंद को चुना जाता है, क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद पर संख्या 4 या 6 से विभाज्य हो। समझिए 1 से लेके 30 तक के नंबर वाली बॉल्स हमारे पास में हैं। हमें क्या करना है, हमें एक गेंद को चुनना है, एक बॉल निकालनी है जो 4 या 6 से विभक्त हो। 4 या 6 से, तो 30 टोटल बोले हैं, एक 4 से विभक्त होना चाहिए और एक 6 से विभक्त होना चाहिए, और 4 और 6 से विभक्त हो। 4 और 6 का जो LCM आएगा वो आएगा 12। तो समझना कैसे है कि भाई जितनी भी संख्या है उसको लिख लिया, एक बार 4 से विभाज्य होना चाहिए, एक बार 6 से विभाज्य होना चाहिए, और माइनस करना इनके LCM से। 4 से ले लिया है, 6 से ले लिया, माइनस करना LCM से। ये क्वेश्चंस भी बनता है। क्वेश्चंस कैसे बनता है कि 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से विभक्त है। तो आपको 100 में 4 का भाग देना है, 100 में 6 का भाग देना है, दोनों में प्लस लगा लेना है और माइनस कर देना है 4 और 6 के LCM में, मतलब 100/12। तो इसमें के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ध्यान रखना है। 4 से काटो आप कितनी बार कटेगा, और हाँ पूरा भाग नहीं देना है, पॉइंट तक नहीं देना है, सिर्फ जितना आपका डायरेक्ट भाग जा रहा है उतना आपको देना है। 4 7 28 और 6 पंजे 30 और 12 दूनी 24, जो बचा उसे छोड़ देना है। 7 और 5 12, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10। तो 10 संभावनाएं हमारे पास में है प्रायिकता बटाने के लिए 10, और टोटल कितनी गेंदें हैं हमारी 30। तो 10/30, 0 से 0 कट जाएगा, 1/3 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 1200 रुपये निर्धारित करता है। 1200 रुपये की कोई चीज़ है और 2/100 15% दिया है, तो 85/100, और दूसरा दिया है 10%, तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा। 5 से काटो, 17 5 85, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 ही छंगे 12, ये हो गया 9 छके 54, और ये हो गया आपका 17। इंटू कर लें आप, 7 चौके 28, किस ऑप्शन में पीछे 8 है, ऑप्शन इसमें भी है और इसमें भी है। और 1200 रुपये की चीज़ें 2 डिस्काउंट मिले 15 10, तो ये तो हो नहीं सकता। राइट आंसर आपका ये बनेगा। इंटू आप कर लिए, 17 चौके 68, 17 5 85, 85 और 6 हो गया आपका 91। 918 जो है आपका यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। 2 डिस्काउंट देने के बाद में वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 918 रुपये में बेचा जाएगा। रीना ने 516% की साधारण ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली। यदि उसने ब्याज के रूप में 9600 रुपये की राशि चुकाई तो उधार ली गई राशि कितनी थी। भाई क्वेश्चन जो है आधा अधूरा ही हुआ, टाइप नहीं हो पाया पूरा क्वेश्चन, तो आप इसको क्रॉस कर लें। यहाँ कहानी ये है कि जो दर है वो 16% है और समय जो है आपका वो 5 वर्ष है, और साधारण ब्याज जो है वो है आपका 9600। और किसने बात करी है, रीना ने। रीना ने 16% की दर से 5 वर्षों में 9600 रुपये चुकाया, तो उधार ली गई राशि कितनी थी। मूलधन आपको बताना है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमने मान लिया x, दर हमारी है 16% और समय है 5 और बटे में 100। 5 से 100 काटो 20 बार, और 16 से 96 कटेगा 6 बार, और 6 का गुणा 20 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 120, और पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो कितने रुपए की राशि उधार ली गई थी, 12,000 रुपये की राशि उधार ली गई थी। क्वेश्चन को लिख लेना कि रीना ने 16% की दर से 5 वर्ष में 9600 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए, तो उसने उधार ली गई राशि कितनी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बल्लेबाज का 20 मैचों में औसत रन 15 है, अगले 25 मैचों में औसत रन 24 है, तो सभी पारियों में उसका औसत रन ज्ञात कीजिए। औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग और उनकी संख्या। तो 20 मैचों में उसका औसत 15 है, तो टोटल रन हो गए हमारे 300। 25 मैचों में उसका औसत रन है 24, तो 25 गुणा 24 करेंगे तो 25 इंटू 24, 25 25 625 में से 25 जाएगा 600, तो 24 इंटू 25 करेंगे 600। हमारा टोटल हो गया सभी मैचों का 900 रन, और मैच टोटल हो गए हमारे 20 और 25 45। 45 से हम भाग देंगे तो 45 दूनी 90, और ये जीरो, 20 रन औसत आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 8% लाभ पर गेहूं बेचता है, वास्तविक माप से 25% कम माप के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझिएगा, 8% लाभ पर बेचता है और 25% बाट का कम प्रयोग करता। 1000 की जगह 25% कम मतलब 750 ग्राम बाट का वो प्रयोग करता है। 8% को हम लिखेंगे 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2/25। तो 25 आपका सीपी था और 27 आपका यहाँ क्या हो गया, एसपी हो गया। 1000 किलोग्राम तोलना था पर तोला कितना, 750 ग्राम तोला।
हमेशा याद रखिए यहाँ पे फुल यूनिट आती है 1000 किलोग्राम या 2000 किलोग्राम, जो भी क्वेश्चन दिया हो। सोल्व करते हैं। आप 25 या 75, 0 से 0, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे 3 आमे 27, तो ये हो गया आपका 25, ये 9 चौके 36। 25 से 36 कितना बड़ा है? 11। किस पर बड़ा है? 25 पर, और इंटू में 100। 25 चौके 100 और 11 चौके 44। एडवांस मैथ्स की क्लास हमने कल ली थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एडवांस मैथ्स के करा दिए थे, तो आप हमारी पूरी पुरानी वीडियो को देखिए। एडवांस मैथ्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने करवा दिए आपको। और कांस्टेबल के पेपर में कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सूझबूझ के साथ पेपर में बैठिए और अच्छा स्कोर आपका आएगा। यदि 100 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 140 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 पंजा 100, 20 7 140। SP बटा CP, ये CP हम बटे में लेके आएंगे तो 7 और 5 बटे में जाएगा तो 5। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। क्लियर। क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे 5 है, विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पे 7 है, तो हमें 2 रुपये का लाभ हो रहा है। बटे में क्रय मूल्य आएगा आपका 5 और इंटू में 100। 5 से 100 काटोगे 20 बार और 20 का गुणा 2 से करोगे तो 40% क्या आएगा? आपका लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि मानव अपनी सामान्य चाल से 12.5% कम चाल से यात्रा करता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। 12.5% की भिन्न होती है 1/8। 8 की स्पीड से 12.5% कम करा तो कितने से गया? 7 से। ये है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो आपका हो जाएगा 7 और 8। यहाँ कितने का टाइम है, कितने का गैप है? 1 का, और प्रश्न में 1 का गैप नहीं है, 9 मिनट का गैप है। कितने गुना ज़्यादा? 9 गुना ज़्यादा, तो उसका सामान्य समय भी 7 नहीं होगा, 7 का 9 गुना 9 सत्ते 63 मिनट होंगे, या 1 घंटे 3 मिनट होगा, तो 63 मिनट हमारा यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें याद है वृत्त की परिधि 2πr इंटू चक्कर, और हमें मिलती है दूरी। यह कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। तो 2 की वैल्यू है हमारी 22/7, और त्रिज्या हमें बताना है। चक्कर हमारे हैं 500 और दूरी है हमारी कितनी? 44 किलोमीटर। सारे ऑप्शन मीटर में हैं, इसलिए हम किलोमीटर को इकाई में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, और किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो इकाई का गुणा करते हैं, 1000 का गुणा करते हैं। ठीक है, चलो अब काटेंगे हम। 22 दूनी 44, और ये 2 से ये 2 गया, और 500 से 1000 काटोगे 2 बार, तो r बराबर हो गया r/7 बराबर 2, तो ये हो जाएगा r बराबर 14। तो 14 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? वृत्त की परिधि इंटू चक्करों की संख्या बराबर में दूरी। कभी दूरी पूछी जाएगी, कभी चक्करों की संख्या पूछी जाएगी, कभी आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी, तो यह वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है और इसको कितने भागों में बांटा जाता है? इस तरह से 6 भागों में बांटा जाता है।
तो ये वृत्त हो गया आपका सर्कल 360 और 6 भागों में बांटा है, इसलिए 6 से हम भाग दे देंगे। तो प्रत्येक जो भाग है वो 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण की जो माप होगी वो कितने डिग्री की होगी? 60 डिग्री की होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 60 डिग्री का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार जरूर लगाइए। त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। सुनिएगा ध्यान से, समझिए क्वेश्चन को कि किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिवृत्त। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेना है कि ये त्रिभुज है और इसकी एक भुजाएं है हमारी 3 और 4, तो कर्ण हो जाएगा हमारा 5। इसके बाहर जब आप एक वृत्त बनाएंगे, इस तरह से एक सर्कल बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज का कर्ण होगा वो जीवा के बराबर होगा। जो त्रिभुज का कर्ण होगा वो जीवा के बराबर होगा। थोड़ा सा क्या डायग्राम सही बना नहीं बना है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इस तरह की कहानी है कि जो त्रिभुज का जो कर्ण होता है, त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो वृत्त की क्या होगी? जीवा होगी। तो कर्ण आपका 5 है और जीवा है आपकी 2r। और हम व्यास भी कह सकते हैं इसको कि व्यास 2r बराबर क्या है? 5, तो r बराबर हो जाएगा 5/2। अब आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमने निकाला है 5/2 और 5/2। इसे सॉल्व कर लेना है। 2 से ये कट जाएगा हमारा 11 बार, और 11×5 55, 55 इंटू करना है 11 और 7 दूनी 14 से हमें क्या दे लेना है? भाग दे लेना है। 55 और 55 11 से गुणा करेंगे तो 5, 5 5 10 का 0, 5 और 1 6, 605 में आपको 14 से भाग दे लेना है। 14 3 42, 14 चौके 56। तो यहाँ पाई में ही आंसर दे दिया और हमने पाई की वैल्यू रख दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा राइट आंसर है 605/14। और अगर आप पाई में आंसर देना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारी आई थी 5/2 और 5/2, तो ये हो जाता आपका पाई और 25, 25/4, 4 से काटोगे 6 चौके 24, बचा क्या? 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 10, पाई 625 और पाई 625 हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हमने यहाँ पाई की वैल्यू रख दी है 22/7, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों आंसर राइट हैं। चलिए, यदि x बराबर 2 + √5 और y बराबर 2 - √5 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़ देना है आपको। 2 + √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू। ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर करोगे √5 तो 5। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 √5, 2ab। और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर 4, b स्क्वायर 5 और माइनस का 4 √5। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 और 5 4 9, 9 + 9 हमारा राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे क्या? 18। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3
पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जो हमें कितना दिया गया है वो दिया है 1848। अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी, 2r की वैल्यू आपसे पूछी है, तो सोल्व कर लेना है। 3 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 1848। 3 से काट लो, 3 छंगे 18 और 3 दूनी 6, 3 आठे 24 और 22 से काटोगे, 2 से काट लो, ये 11 बार, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब आप बचा है आपके पास आर स्क्वायर बराबर 314 इंटू 7 और बटे में 11। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और आपका यहाँ बचेगा 11 दूनी 22। कहीं पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक करी है, एक बार थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को और देख लेते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कहीं पे हुई है। किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 1848। तो ये हो गया हमारा 3 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 1848। 3 से काटेंगे, 3 छंगे 18, 3 एकम 3 और एक बचेगा 3 छंगे 18, 616 और 2 से काटो, ये 11 बार, 2 तिया 6 और ये कटेगा नहीं तो 2 अट्ठे 16। तो ये 11 से काट लेंगे हम, 11 दूनी 22 और 8 बचा 11 आठे 88। तो ये हो गया हमारा 28 और इंटू में 7। इसको लिखना पड़ेगा 4 गुणा 7 और गुणा में 7। यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा आपका 4 का तो निकलेगा 2 और ये एक 7 बाहर आ जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। तो त्रिज्या हमारी 14 आई है और उन्होंने हमसे पूछा व्यास, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना 2r, तो 2 गुणा 14 तो 14 दूनी 28 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो 28 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। बस इतना याद रखना था। 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 1848 दिया है। आर की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली तो 14 निकली है और हमसे पूछा है अर्धगोले के समतल पृष्ठ का व्यास, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। 2r की वैल्यू पूछी थी तो हमारा r की वैल्यू 14 हम यहाँ पे रखेंगे, 2 इंटू 14 तो 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और इसे समान त्रिज्या r के रूप में एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई हो तो ये समीकरण हमें बताना कि कौन सा समीकरण सिद्ध हो, इस पे हो सकता है। तो देखिए, एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और इसको ढाला गया है एक शंकु में, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, स्क्वायर से क्यूब चला जाएगा, तो h बराबर हमारे पास बचेगा 2r। तो ये समीकरण कहाँ है, h बराबर 2r, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे, बाकी के सारे टाइप के प्रश्न हमने हमारी पिछली वीडियो में कराए हैं। आप एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियो को देख के जाना, सारी क्लासेस को देख के जाना और अगली वीडियो में हम आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।